दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा करती थी कि वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश से वो बेदखल किए गए। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। उन्हीं के दिमाग की उपज थी लाडली बहना योजना। उसके बाद सभी को लग रहा था कि मामा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से बेदखल करके उनको केंद्र में बुलाया गया, केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया। फिर लगने लगा कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा पद देने वाली है। पूरे जमाने भर में खबर चल रही थी, पूरे साल भर से खबर चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान में वो काबिलियत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे और सबसे अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते थे। लेकिन दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नितिन नबीन के रूप में। दोस्तों, ये संगठन का फैसला है। नितिन नबीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन समर्थन किया या समर्थन करना पड़ा, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क इसलिए है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भरपूर काबिलियत यदि हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं था जिसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाले जेपी नड्डा के बाद। अब आप बोलेंगे कि वो ऑलरेडी कृषि मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री है, उनके पास अच्छा खासा पद है, तो शिवराज सिंह चौहान के पास पहले से ही पद है तो किसी नए को मौका मिलना चाहिए। कई लोग ये तर्क दे रहे हैं। दोस्तों, मैं वो 2014 का दौर याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और देश के गृह मंत्री भी थे। जब अमित शाह देश का गृह मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते थे, तो फिर शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री का पद क्यों नहीं संभाल सकते और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों नहीं संभाल सकते? बिल्कुल संभाल सकते थे और उनका नाम चल रहा था शुरू से ही। लेकिन दोस्तों, शिवराज को एक तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को पहले मध्य प्रदेश की धरती से एक तरीके से दूरी बनाई गई, उनकी यहाँ की राजनीति से दूरी बनाई गई। आज भी जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आते हैं किसी रैली में शामिल होने के लिए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम से ज्यादा तालियां उनके नाम पर बजती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से दूर करने का एक ही कारण है, और वो कारण है कि शिवराज सिंह चौहान दो बड़े नेताओं के रास्ते के कांटे बन सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों के रास्ते के कांटे एक ही है, शिवराज सिंह चौहान। एक नितिन गडकरी को भी हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब जब किसी भी नेता ने इन दोनों नेताओं के रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की, इन दोनों नेताओं ने कुछ नई चाल चल के उसकी राजनीति खत्म करने का काम किया है। और दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान का नाम उन तमाम नेताओं में से एक है। शिवराज सिंह चौहान, जिनके बारे में मध्य प्रदेश की जनता से आप धरातल पर जाकर पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान यदि एक आध बार मुख्यमंत्री और बन जाते तो वो दावेदार हो जाते प्रधानमंत्री पद के। वो दावेदार हो जाते कि वो देश के प्रधानमंत्री बनाए जाए। मध्य प्रदेश की जनता इस बात की मांग करने लग जाती, और यही कारण है कि उन्हें पद से हटाया गया और नए नवेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पद दिया गया मुख्यमंत्री का। और उसके साथ मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का पद बदलना पड़ा। सोचिए, 3 मुख्यमंत्री को बदल दिया एक व्यक्ति के लिए। नाम है शिवराज सिंह चौहान। अभी साल भर से यह चर्चा चल रही थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तो मिलेगा ही मिलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शिवराज सिंह चौहान ही बनाए जाएंगे, उनके हाथ में ही यह कुर्सी सौंपी जाएगी। लेकिन दोस्तों, पहले नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भाजपा के द्वारा कि कुछ दिन के लिए नितिन नबीन रहेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एकत्रित होकर
सभी नेताओं पर यह दबाव बनाया कि आप सभी लोग निर्विरोध चुने, कोई चुनाव नहीं हुआ। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उनके चुनाव पर ये उंगलियां उठा रही थी भारतीय जनता पार्टी की। ये तो एक परिवार का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला, बिना चुनाव का राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्विरोध चुनना राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये यूं मानिए आप कि किसी दबाव से कम नहीं है। सभी नेताओं पर दबाव बनाया गया होगा कि भैया आपको चुनना ही पड़ेगा, ये संगठन का फैसला है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। लेकिन इसमें पिसा कौन? बस शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि शिवराज सिंह चौहान बन जाते तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को क्या नुकसान होता, उस पर भी बात होनी चाहिए। दोस्तों, नुकसान यही होता कि अगली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह ही गृह मंत्री बनेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनती है जनता तो। लेकिन यदि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो अगले दावेदार के रूप में वही होते। अगले दावेदार या तो वो गृह मंत्री के रूप में होते या फिर प्रधानमंत्री के रूप में होते। दोनों में से एक कुर्सी तो खाली करनी पड़ती किसी को भी, किसी भी नेता को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को कुर्सी का मोह इतना तगड़ा है कि इनके बीच में, इनके रास्ते में जो भी आया उसको हटा दिया गया, और शिवराज सिंह चौहान उसमें मुख्य चेहरा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस व्यक्ति की वजह से सरकार बनी, जिस व्यक्ति के दिमाग की उपज लाडली बहना योजना थी, जिस व्यक्ति ने दिन रात खून पसीना एक करके सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, उस व्यक्ति को आपने साइडलाइन कर दिया और उसको आप केंद्र में ले गए। कृषि मंत्री का पद दिया, अच्छा खासा पद दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। मध्य प्रदेश का बजट और देश के कृषि मंत्रालय का बजट एक समान है, बराबरी का पद उन्हें मिला है। लेकिन उस प्यार का क्या जो मध्य प्रदेश की जनता उनसे करती थी, उस प्यार से, उस मोहब्बत से शिवराज सिंह चौहान को हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने दूर कर दिया। और उसका एक ही कारण है, इन दो बड़े नेताओं की कुर्सी पर खतरा आने वाले भविष्य में। ये चाहते ही नहीं कि कोई अच्छा नेता आगे बढ़ जाए इनसे, ये चाहते ही नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कभी पद भी छोड़ सके, अमित शाह कभी गृह मंत्रालय छोड़ सके, ये चाहते ही नहीं है दोनों नेता। और स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है देश की जनता को भी। कल नितिन नवीन बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छी बात है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके बनाए गए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। आप सोच सकते हैं कि कितने पावरफुल नेता है और कितने मजे हुए नेता है शिवराज सिंह चौहान। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।